हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे सीधी बात और नो बकवास सीरीज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए अगले 5 मिनट के अंदर हम समझते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को आप बोल सकते हो पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। तो ओवरऑल हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्टली आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? दैट इज टू कंप्लीट द गिवन टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि बाय यूजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाय कम से कम खर्चा करके आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देना है। ठीक है, तो अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसका बिजनेस सर्वाइव करे। तो सर्वाइवल हो गया, फिर बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, तो प्रॉफिट मोटिव हो गया। और तीसरा, अगर बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली टू ग्रो। बिजनेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो अब अगर हम सर्वाइवल का बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू एग्जिस्ट लॉन्ग टर्म इन ए हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या है? इट्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, और उसके बाद लास्टली आपका ग्रोथ। तो कोई भी मैनेजमेंट ग्रोथ का क्यों सोचता है? फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड डाइवर्सिफाइंग रिस्क, या फिर आप कह सकते हो डाइवर्सिफाइंग बिजनेस रिस्क। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, तो किसी भी बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस ऑपरेशन करे, लाइक कोई भी अनएथिकल काम ना करे, ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करे। और होता है कि बाय प्रोवाइडिंग फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो वर्किंग फॉर सोशल डेवलपमेंट, लाइक कोई पार्क बनवा दिया, कोई बस स्टैंड बनवा दिया, लाइक वॉट एवर वहाँ की पब्लिक को जो भी जरूरत है और जो भी बिजनेस की तरफ से हो सकता है, तो एज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को ये सब चीज़ करना चाहिए। तो ये हो गया एक बिजनेस मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद हो गया आपका इक्वल एंड फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर, या फिर आप कह सकते हो सोशल डेवलपमेंट। तो अब अगर हम वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, या अगर आप CSR एक्टिविटी का बात कर रहे हो, तो सबसे पहला आपको याद आता होगा टाटा ग्रुप का। लाइक आप लोग जानते ही होइएगा कि टाटा ग्रुप ने कितना वेलफेयर का काम किया है, बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल चलते हैं और कितने सारे नोबल कॉज के लिए कंपनी ने डोनेशंस भी दिया है। यहाँ तक कि मिस्टर रतन टाटा ने सोशल वेलफेयर के लिए एक पूरा ट्रस्ट तक ओपन कर दिया है। तो ये सब चीज़ जो भी है ये मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा आपका अर्निंग वेल्थ, फिर हो जाएगा पीसफुल वर्किंग इन्वायरमेंट, या फिर आप कह सकते हो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, और हो जाएगा आपका जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये सब एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ये पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ये उस सोसाइटी के लिए है जिसमें कि बिजनेस ऑपरेट करता है। एंड लास्टली अगर हम मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव का बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग पीपल मैनेजमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपके एम्प्लॉय के वेलफेयर का बात हो रहा है, लाइक एम्प्लॉय का अर्निंग, एम्प्लॉय को एक पीसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, एम्प्लॉय को प्रॉपर रेम्यूनरेशन, मोटिवेशन, ये सब चीज़। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा? सबसे पहला, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रुप गोल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आते हैं और वर्क करते हैं फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन गोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीपल पीपल कम टुगेदर
and work for accomplishment of a common organizational goal. दूसरा है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब कोई काम कर रहे हैं टुवर्ड ए कॉमन गोल। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका वर्क डाइवर्सिफिकेशन। और अगर वर्क डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो वर्क डाइवर्सिफिकेशन से एक दूसरा कंसेप्ट अराइज होता है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो अब अगर लोग स्पेशलाइज्ड काम को करेंगे जिसमें कि वो बहुत अच्छे हैं तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगा ही और काम का क्वालिटी भी अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा कि मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, बहुत ही डायनेमिक है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय विल हैव टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस एंड अडेप्ट टू चेंजेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का, तो इन अदर वर्ड आप कह सकते हो कि हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के या बिजनेस के कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आप अगर लिखोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्वियसली ये तो अभी हमने ऊपर में भी देखा है, लाइक हम यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को अच्छा पोजीशन चाहिए। तो जो भी है मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड लास्टली क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है इन डिलीवरिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and at the same time providing fair employment opportunities. तो इन अदर वर्ड आप बोल सकते हो कि एक बिजनेस जिस सोसाइटी में वर्क करता है उस सोसाइटी के रिसोर्सेज को लेके उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही अच्छे से काम कर सकता है। इट्स लाइक जैसे एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, बस वही आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आई बिलीव ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अब आप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।